वेलकम टू गुड स्टडी। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त से संबंधित जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन को डिटेल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो इस चैनल पर पहली बार हैं चैनल गुड स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता के संरक्षण और वृद्धि के लिए कौन से विचार को प्रस्तुत किया है। सही आंसर क्या होगा? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर आज़ाद का अमृत महोत्सव मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की अध्यक्षता की। यह इस मामले से जुड़ी तीसरी बैठक थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि तिरंगा एकता का प्रतीक है जो देश के लिए सकारात्मक और समृद्धि लेकर आता है। हमें अपनी एकता का संरक्षण और वृद्धि करनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। थोड़ा हम मोदी जी के बारे में जान लेते हैं। जन्म कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 ईस्वी। कहाँ पर हुआ था? वरनगर गुजरात में हुआ था। मोदी जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी 2001 ईस्वी से 2014 ईस्वी तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे और 26 मई 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री पद पे कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ आपके टाइम वेस्ट नहीं किए जाएंगे। कहा गया है भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बनेंगे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जी भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बनेंगे। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इन नतीजे में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है। इस पद के लिए राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच मुकाबला हुई थी। टोटल 725 पदों पर वोटिंग हुई जिसमें धनखड़ जी को 528 सीट मिले और मार्गरेट अल्वा को 182 सीट मिले थे और 15 सीट जो है ये अवैध घोषित हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाल में IISc ने सह अनुसंधान हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भारतीय नौसेना समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है? IISc ने किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IISc एवं भारतीय नौसेना ने विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने तथा आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयास को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन के तहत डिजाइन और शिक्षा प्रौद्योगिकी सहित एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा। बात आती है नौसेना की। तो नौसेना के प्रमुख कौन हैं? एडमिरल आर हरि कुमार। तो इतना बातें आपको इसके संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है हाल में भारत के कितने स्थल को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 10 स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है। सूची में शामिल किए गए 10 स्थल में से तमिलनाडु के 6 और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा का एक स्थल शामिल है। अब ये 10 स्थल है कौन सब? चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। कोंथनकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सतकोशिया गॉर्ज कहाँ पर है? उड़ीसा में है। नंदा झील गोवा में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव मंडल रिजर्व तमिलनाडु में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है।
सिरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। दोस्तों, एक बात आप लोग याद रखिएगा, 2021 तक रामसर सूची में भारत के 49 जगह को शामिल किया गया था, लेकिन थोड़ी दिन पहले क्या हुआ, उसमें 5 स्थल को और जोड़ दिया गया। तो कितना हो गया? 54 हो गया। वो 5 स्थल कौन से है उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वर्तमान में 64 स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया है, वो भी भारत के। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल में किस राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के हर एक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है। कर्नाटक का एक गांव है जहां पर हर एक व्यक्ति जो है वो संस्कृत बोलता है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस पैमाने पर पहल की है। बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। राजधानी क्या है? देहरादून है। और एक राजधानी दोस्तों उत्तराखंड की गैरसैंण भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 58,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में जिले की संख्या कितनी है? 13 है। यहाँ की राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत भी है। दूसरी भाषा है संस्कृत, पहले में हिंदी को रखा गया है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। ध्यान दीजिएगा, अब हम यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये सभी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन कहा गया है, आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की थीम क्या होगी? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। यह आगामी संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की थीम होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल लाइफ अर्थात लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP27 की थीम होगी। मिस्र 6 से 18 नवंबर तक COP27 की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? मिस्र के द्वारा किया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जलवायु परिवर्तन को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ हुई। 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। तय हुआ कि प्रत्येक देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घरेलू नियम बनाएगा। तो इतनी बातें आपको इस संबंध में याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। यह समझौता अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की। थोड़ा हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। यहाँ के वन्यजीव के बारे में थोड़ा देख लीजिए। मेहो वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। केन वन्यजीव अभयारण्य ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मॉलिंग नेशनल पार्क ये भी है अरुणाचल प्रदेश में। अब थोड़ा नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो वही हो गए नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। कब? 2022 में। भारत आतंकवाद के खिलाफ 29 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देश के राजनयिक की एक विशेष बैठक की मेजबानी करेगा। ये होगा कब? 29 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होने वाला है। तो इतनी बातें आपको इसके संबंध में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। हाल ही में चिराग योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा के द्वारा हाल ही में चिराग योजना की शुरुआत की गई है। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में उन विद्यार्थी को दाखिल दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं तथा जिनके परिवार की आय जो है सालाना 1,80,000 रुपया से कम होनी चाहिए। ये इसके लिए एक शर्त है। अब बात आती है हरियाणा की। थोड़ा हम हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये भी हरियाणा में है। छिलछिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हरियाणा में। भिंडा बास वन्यजीव अभयारण्य ये भी हरियाणा में है। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। यहाँ की राजभाषा क्या है? पहले है हिंदी और दूसरी है पंजाबी। लोकसभा सीट कितने हैं हरियाणा में? 10 हैं और राज्यसभा के सीट 5 हैं। यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा गया है। राज्यसभा के सीट 5 हैं और लोकसभा के सीट 10 हैं। विधानसभा के सीट कितने हैं? 90 हैं। तो इतनी बातें आपको हरियाणा के संबंध में याद रखना है। यदि आप ग्रुप डी के मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो शाम के 4 बजे इसी चैनल गुड स्टडी पे आ जाइएगा। यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट किए गए रहते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ बनाया गया है? सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया गया है। बात आती है उत्तराखंड की। थोड़ा हम उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। राजधानी क्या है? देहरादून है। गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। क्षेत्रफल कितना है? 58,483 वर्ग किलोमीटर। जिले की संख्या कितनी है? 13 है। राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह हैं। यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। 7 अगस्त को विश्व भर में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी? अब हम उसके बारे में जानेंगे। वर्ष 1925 ईस्वी प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। वर्ष 1941 ईस्वी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का निधन हो गया था। वर्ष 1944 ईस्वी पहला कैलकुलेटर निर्मित किया गया जो 51 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा और 5 टन वजनी एक विशाल मशीन था। वर्ष 1960 ईस्वी अफ्रीका महाद्वीप के देश आइवरी कोस्ट को फ्रांस के अधिकार से आज़ादी मिली। वर्ष 1998
केन्या एवं तंजानिया की राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2019। दिल का दौरा पड़ने से भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। चलिए कल जो आप सबसे क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। चीन बॉर्डर के पास भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास किया जाएगा। और ये रहा आज का प्रश्न, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, भारत के 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? ऑप्शन ए राजा कुमार, ऑप्शन बी श्री हरि देशमुख, ऑप्शन सी उदय उमेश ललित और ऑप्शन नंबर डी एन राघवन। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।